हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल से दिन के जो 5 कंसिस्टेंटली दिन मार्केट चलने वाला है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा हॉट स्टॉक्स कौन से रहेंगे, मतलब उन स्टॉक्स के बारे में सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक के ऊपर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोकस रहेगा। मीडिया का भी रहेगा, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर भी रहेगा, एंड जैसे मैं हमेशा बताता हूँ स्टॉक के ऊपर फोकस रहने के लिए कुछ तो इवेंट चाहिए, उनके ऊपर न्यूज़ चाहिए। सो ऐसे स्टॉक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, डेट वाइज बताने वाला हूँ। उन स्टॉक्स के ऊपर उस दिन आप लोगों ने स्पेसिफिकली नजरें रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ अभी तक आपने स्टॉक मार्केट क्लासेस चैनल को फॉलो नहीं किया तो बिल्कुल फॉलो कर लेना दोस्तों। लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने कहा कि कल के दिन की जो शुरुआत होने वाली है 12 तारीख से, यस दोस्तों 12 अक्टूबर के साथ यहाँ पे शुरुआत होने वाली है। एंड 12 अक्टूबर के दिन मतलब कल के दिन कौन कौन से स्टॉक के ऊपर पूरी मीडिया का भी फोकस रहेगा, ऐसे कौन से इवेंट है, तो सबसे पहले दोस्तों फोकस रहने वाले यहाँ पे वेदांता के ऊपर। यस दोस्तों, वेदांता आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे डी लिस्टिंग से रिलेटेड बहुत कुछ खिचड़ी पकती हुई देखने को मिल रही है। पहले बोल दिया गया था कि जितने शेयर रिक्वायर्ड है डी लिस्टिंग के लिए अप्रॉक्सीमेटली 134 करोड़ शेयर चाहिए थे समथिंग, पहले बताया गया था कि इससे ज्यादा आ चुके हैं। बाद में यहाँ पे बताया गया कि टेक्निकल ग्लिच के कारण जो डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है वो बराबर नहीं था, मतलब 134 करोड़ शेयर्स रिक्वायर्ड थे, वो वहां तक अभी तक नहीं आए हैं। सो डी लिस्टिंग हम लोग को शायद से यहाँ पे फेल होते हुए देखने को मिल रही है। तो अभी देखना है कि मंडे के दिन मतलब कल के दिन वेदांता के जो प्रमोटर्स है उनके ओर से क्या यहाँ पे नई चीज सामने आती है। देखा जाए तो आप सभी लोगों को पता है डी लिस्टिंग में सबसे बड़ा रोल कोई प्ले करने वाला है तो LIC ही करने वाला है। एंड LIC ने ही, इसलिए मैंने लिखा था कि बहुत बड़ा यहाँ पे गेम चेंज करने का प्लान किया था। 320 रुपए के नीचे LIC यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए रेडी नहीं है। इसका अर्थ आप समझते हो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि पूरी चेयर 4 पहियों के ऊपर रहती है। आप कह सकते हैं एक भी पहिया जो कुर्सी का अगर हट गया तो पूरी कुर्सी गिर जाएगी, वैसे ही हम लोगों को अभी होते हुए देखने को मिला है। सो वेदांता की डी लिस्टिंग फिलहाल तो हम लोगों को टेम्पररी रुकते हुए देखने को मिल रही है। तो अभी आगे क्या ऑल्टरनेटिव प्लान्स यहाँ पे रहने वाले हैं वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखने हैं। अगर यहाँ पे प्रमोटर 87 रुपीज उन्होंने जो बातें बोली थी वो बहुत ही हम कह सकते वाहियात थी, मतलब इतना सस्ते दाम में वो शेयर को उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो बिल्कुल भी गलत बात थी। बट मैंने एक भरोसा आप लोगों को दिलाया था रिटेल इन्वेस्टर को कि इस वक्त आप लोग अकेले नहीं है, आपके साथ इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसी के साथ साथ LIC भी है। तो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे वेदांता से रिलेटेड बहुत कुछ चीजें डी लिस्टिंग में आप लोगों को सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए वेदांता के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले दूसरे कौन से स्टॉक के ऊपर फोकस रहना चाहिए। तो दोस्तों AMC वाले स्टॉक, मतलब HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और दूसरी कंपनी की बात करें तो आप सभी लोग पता है और एक कंपनी AMC से रिलेटेड, एंड उसका नाम अभी आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। सो दोस्तों वो है निप्पॉन लाइफ AMC। सो दोस्तों ये AMC वाले स्टॉक में आपको क्यों बता रहा हूं, तो डेफिनेटली कल इनका और एक कॉम्पिटिटर मार्केट में ऐड होने जा रहा है, एंड वो है UTI असेट मैनेजमेंट कंपनी। देखा जाए तो UTI मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इस दोनों कंपनी के नीचे ही देखने को मिल सकती है, बट फिर भी एक कॉम्पिटिटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो इन कंपनीज का रिएक्शन कैसे रहेगा यही हम लोगों को कल यहाँ पे देखना है। सो एक टेम्पररी रिएक्शन है, इससे कोई कंपनीज के लॉन्ग टर्म जर्नी के ऊपर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो 12 तारीख से रिलेटेड, कल के दिन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो विप्रो के ऊपर। यस दोस्तों, आप सभी लोग पता है बहुत कंपनी के यहाँ पे Q2 के नंबर्स आने वाले, बट विप्रो अपने यहाँ पे Q2 के नंबर पेश करेगा। एंड वो सभी लोगों का एक अंदाजा है, 90% लोग बता रहे विप्रो के नंबर्स यहाँ पे बहुत टाइम के बाद जबरदस्त आने वाले, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अभी देखना है कि एक्चुअल में क्या है। उसी के साथ साथ उनकी गाइडलाइंस की कमेंट्री क्या रहेगी, इसके ऊपर भी सारी बाजार की फोकस एंड नजरें बने रहने वाली है। उसी के साथ साथ कोई बायबैक से रिलेटेड अपडेट आता है भी या नहीं, वो भी हम लोगों को यहाँ पे कल के दिन देखने को शायद से थोड़ा बहुत मिल सकता है। फ्राइडे के दिन की बात करें, पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 4.5% की तेजी विप्रो में देखना, ये मतलब अजूबा हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग पता है विप्रो बीटा के हिसाब से लो बीटा वाला स्टॉक है, कभी कभार भागता है। एंड वो कभी कभार वही लोग महसूस कर पाएंगे जिन्होंने विप्रो को बहुत ही 3-3, 4-4 साल होल्ड किया है। सो ये कंपनी जो रिटर्न्स देती है हमेशा बोनस स्प्लिट डिविडेंड के हिसाब से रिटर्न्स देती है। अगर आप देखोगे तो इसमें जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही स्लो रहता है। सो कल विप्रो यहाँ पे बाजार में क्या धूम मचाएगा, इसी के ऊपर पूरे बाजार का फोकस रहेगा। एंड कल के दिन अगर हम लोग कह सकते हैं हॉट स्टॉक से रिलेटेड इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस बने रहने वाला है।
दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यस, बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सरकार ने यहाँ पे एक प्लान लाया था। उन्होंने कहा था कि जो बैंक्स के ऊपर बर्डन आ जाएगा, कौन सा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेव ऑफ का, राइट, वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हम लोग माफ करने के लिए तैयार है, एंड वो बर्डन बैंक्स के ऊपर नहीं बल्कि हम सरकार खुद उठाएंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने फटकार ये लगाई थी कि आप लोगों ने जो बोला है वो तो बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे आपका प्लान बताइए, पाथवे बताइए कि आप ऐसा कैसे करने वाले हैं। सो यहाँ पे सरकार ने एक पाथवे यहाँ पे बता दिया है, नवंबर तक ये सारी चीजें वो करने वाले हैं, एंड ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वो एक्चुअली ये बर्डन अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। तो इसी के चलते कल पूरे बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंकिंग स्टॉक के ऊपर पूरी बाजार की यहाँ पे नजरें दोबारा यहाँ पे आने वाली है। सो एक बैंक स्टॉक का नाम नहीं बताऊंगा, सारे बैंकिंग स्टॉक के ऊपर आप लोगों की नजरें रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ आरबीआई ने इससे पहले कुछ नई चेंजेस लाए थे, उसमें भी आप लोगों को पता है बैंकिंग स्टॉक के लिए अच्छी बातें थी। एंड सबसे खास बात दोस्तों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड, बट वहां पे मैंने कहा था आप लोगों को कि एचडीएफसी के अलावा बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अगर आप जाते हो तो शायद से वहां पे आप लोग फंस सकते हो, स्पेसिफिकली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखा जाए तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एंड अगर आप लोग छोटा सा रिस्क लेना चाहते हो तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में ले सकते हो। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन दोनों स्टॉक में जाना रिस्की बेट साबित हो सकता है, ट्रेडर्स की बात अलग होती है। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो 12 अक्टूबर का दिन इसी चीजों के साथ जूझने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले 13 अक्टूबर की, यस नेक्स्ट दिन मंगलवार के दिन यहाँ पे क्या होने वाला है, ट्यूसडे के दिन यहाँ पे कौन सी चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। सो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आप सभी लोग पता है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो मोरेटोरियम का जो केस चल रहा है वो तारीख के ऊपर तारीख देखने को मिल रही है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि इसको जल्दी से सॉर्ट आउट किया जाए, बट हम लोग हमको यही देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पे क्या आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। पूरा बाजार का ये जो रवैया है जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है अभी पॉजिटिव वे में जा रहा है, 40,000 के ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी 12,000 को टच करने ही वाला है। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा फैसला सुना देता है जो कि बैंकों के लिए खराब हो सकता है, तो ये जो हम लोगों को जो एक रैली देखने को मिल रही है वहां पे भी एक रुकावट देखने को मिल सकती है। सो इसीलिए ये सारे इवेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर 13 तारीख को भी सबसे ज्यादा फोकस में रहने वाले, एंड किसके बदौलत, सुप्रीम कोर्ट के बदौलत। दोस्तों उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे विप्रो के बायबैक से रिलेटेड भी न्यूज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि बायबैक कितना आएगा या फिर आएगा या नहीं, अगर आ गया तो कितने साइज का आ सकता है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो टीसीएस, यस दोस्तों टीसीएस के लिए डिविडेंड के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, जो कि गलत बात है, बट यहाँ पे बताना चाहूंगा 12 और 13 तारीख ये 2 ही दिन अवेलेबल है। उसके बाद आप अगर जाओगे तो वो 14 तारीख को एक्स डिविडेंड हो जाएगा, 12 रुपए से नीचे ही वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो इसी के लिए टीसीएस के ऊपर भी बहुत सारे लोग यहाँ पे फोकस में उसके ऊपर रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं उसके बाद वेडनेसडे की, मतलब 14 अक्टूबर 2020 की, तो कौन से स्टॉक यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबके नजरे में रहने वाली है, तो बहुत ही बड़ा स्टॉक इन्फोसिस। यस दोस्तों जितने भी आईटी कंपनीज के रिजल्ट, देखिए ऐसी बात नहीं कि और कंपनी के रिजल्ट नहीं, डेफिनेटली है, बट आईटी कंपनी जिस तरीके से तेजी दिखा रही है, बहुत ही गजब के रिटर्न्स कमा रहे हैं, ट्रेडर्स भी बहुत ही अच्छा पैसा बना रहे, एंड लॉन्ग टर्म वाले जिन्होंने होल्ड किया था उनके तो और भी पैसा यहाँ पे दुगना तिगुना हो रहे हैं। सो इन्फोसिस के ऊपर वेडनेसडे के दिन सबसे ज्यादा फोकस रहेगी, क्या कंपनी सिर्फ रिजल्ट पेश करेगी या फिर कोई सरप्राइज भी यहाँ पे देगी, इसी के ऊपर सभी लोगों की निगाहें रहने वाली है। ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डिविडेंड मिल सकता है, उससे ज्यादा की उम्मीदें शायद से इन्फोसिस के शेयर होल्डर ने यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए एनीवेज कोई बात नहीं, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, तो कुछ तो होप भी चाहे तो आप लोग रख सकते हैं। सो चलिए दोस्तों इन्फोसिस के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 14 तारीख को ये एक ही इंपॉर्टेंट दिन है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 15 तारीख की, थर्सडे की, सो 15 को आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक्सपायरी। यस दोस्तों एक्सपायरी होती है, बैंक निफ्टी उसके ऊपर फोकस रहेगा, जितने भी स्टॉक्स है उनके ऊपर फोकस रहेगा। सो एक्सपायरी के दिन अगर बैंक निफ्टी तो रहेगी, उसी के साथ साथ दोस्तों माइंड ट्री के ऊपर भी फोकस रहेगा, और एक आईटी कंपनी का मिड कैप वाला स्टॉक। माइंड ट्री ने जिस टाइप के परफॉर्मेंस दिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिए, सो इसके रिजल्ट के भी सभी लोगों की प्रतीक्षा जरूर रहेगी। सारे आईटी वाले स्टॉक जितने भी है उनके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी के साथ साथ फोकस आरबीएल बैंक के ऊपर भी यहाँ पे जरूर रहेगा, क्योंकि उसी के दिन आरबीएल बैंक के भी अपने नंबर्स आने वाले हैं। एंड एक पेनी स्टॉक जो कि अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, तो ट्राइडेंट लिमिटेड, इस कंपनी के भी रिजल्ट हम लोग को 15 तारीख को ही देखने को मिलने वाले हैं। सो दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग आगे थोड़ा सा जाते हैं तो 16 तारीख की यहाँ पे बात शुरू हो जाती है। सो 16 अक्टूबर के दिन यहाँ पे आखिरी दिन कौन से स्टॉक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले वो देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई रहेगा तो फेडरल बैंक भी अपने नंबर यहाँ पे पेश करने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे आगे जाए तो और एक आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज, तो ये हफ्ता पूरा आईटी स्टॉक्स के यहाँ
से भरा पड़ा हुआ है। एंड अगर आईटी कंपनियां अच्छे नंबर्स देती है, इसके पहले वाली भी इन्फोसिस, माइंडट्री, सो एचसीएल टेक्नोलॉजी में ऑटोमेटिकली आप लोगों को रैली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये उससे भी बड़े बड़े स्टॉक्स है। सो ये बात आप लोगों ने फोकस में जरूर रखनी चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, इसके भी रिजल्ट हम लोग को उसी दिन देखने को मिलने वाले हैं। सो ये हॉट स्टॉक है जिनके ऊपर आप लोगों ने नजरें रखनी चाहिए। दोस्तों बाजार भले ही 16 तारीख को खत्म हो जाए, बट अगर हम लोग बात करें 17 तारीख सैटरडे के दिन भी आप लोगों ने यहाँ पे नजरें रखनी चाहिए। सैटरडे का दिन ऐसा क्या खास है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक फेस्टिवल यहाँ पे शुरुआत होने वाली है, ऑब्वियसली नवरात्रि यहाँ पे शुरू होने वाली है। सो नवरात्रि से रिलेटेड सिर्फ अपडेट ऐसा ही बोलने के लिए था, बट यहाँ पे उस दिन भी आप लोगों ने सेलिब्रेशन के साथ साथ एचडीएफसी बैंक के ऊपर नजर रखने, क्योंकि एचडीएफसी बैंक हमेशा सैटरडे के दिन ही यहाँ पे अपने रिजल्ट पेश करते आया हुआ है। एंड उस दिन एचडीएफसी बैंक अपने रिजल्ट नंबर्स पेश करने वाला है। उसी के साथ साथ दोस्तों बहुत ही एक चर्चे में रहने वाला स्टॉक एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट। देखा जाए तो ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बट इनके कॉम्पिटिटर जिस टाइप से इनके ऊपर अटैक कर रहे, हावी होते जा रहे, बट डीमार्ट की ओर से हम लोगों को कोई भी एज सच बड़ा अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है। सो बहुत सारे लोग डीमार्ट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। डीमार्ट के Q1 के नंबर्स अच्छे नहीं थे, इंप्रेसिव नहीं थे, फिर भी बहुत सारे लोगों ने आज भी डीमार्ट को 2000 के ऊपर ही रखा हुआ है, 2100 रुपए के आसपास ही रखा हुआ है। सो बहुत सारे लोग उम्मीदें रख रहे हैं कि Q2 में अगर डीमार्ट अच्छा परफॉर्मेंस देता है सो वो शायद से कमबैक कर जाए। देखा जाए तो राधा किशन दमानी इंडिया के 4th रिचेस्ट पर्सन है, बहुत ही स्मार्ट है, तो उनके ऊपर काबिलियत के ऊपर तो किसी का मतलब बोलने का भी अधिकार नहीं है। तो बहुत सारे लोग यही इंतजार कर रहे हैं, जैसे टाटा ने आप लोगों ने देख लिया सुपर ऐप से रिलेटेड अनाउंसमेंट कर ली, वैसे ही एवेन्यू सुपरमार्ट भी अगर कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट जैसा स्टॉक भी हम लोग को वापस तेजी से दौड़ते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों कुछ स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जिससे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स है, बट एग्जैक्टली हम लोग को डेट नहीं पता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप सभी लोगों को पता है वैक्सीन। यस दोस्तों, वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, अलग अलग कंपनियां यहाँ पे काम कर रही है। तो वैक्सीन से रिलेटेड एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसका नाम आप लोगों के सामने है मॉडर्ना एंड फाइजर। यस दोस्तों, फाइजर ये ऐसी कंपनी जो हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इसकी पेरेंट कंपनी आप लोगों को बाहर विदेश में देखने को मिलेगी, तो इसके ऊपर आप लोगों की नजरें रहनी चाहिए। पूरे 5 दिन आप लोगों को इसके ऊपर नजर रखनी, क्योंकि न्यूज कभी भी यहाँ पे सामने आ सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस रखना है। बहुत ही अच्छी खासी तेजी देखने को मिले, बट रिलायंस के ऊपर अभी हम लोग को कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर लेटेस्ट बात करें तो अमेजॉन ने, आप सभी लोगों को पता है, इनके ऊपर यहाँ पे लीगल केस फाइल किए, एंड वो है फ्यूचर ग्रुप के डील से रिलेटेड। सो इसके चलते भी रिलायंस इंडस्ट्री भी फोकस में बना रह सकता है, एंड इस वक्त का जो फोकस रहेगा शायद से रिलायंस इंडस्ट्री को थोड़ा सा नीचे लेके जा सकता है। उसी के साथ साथ ये भी भूलना नहीं चाहिए कि शायद से रिलायंस इंडस्ट्री के जो रिटेल्स के यहाँ पे डील्स चल रहे हैं वो और भी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हैं। सो इन सारे स्टॉक्स के ऊपर दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे जरूर नजरें रखनी चाहिए, जहां पे आप लोगों को कुछ ना कुछ न्यूज आते हुए देखने को मिल सकती है। सो आशा करता है दोस्तों आप लोगों को ये अपडेट अच्छा लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।